कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आविष्कार एक सबूत है मानव की उस कल्पना शक्ति का जिसकी कोई सीमा नहीं। कल्पनाओं की यही उड़ान आज आधुनिक जीवन का रूप संवार रही है। बालों सी पतली संरचनाओं के साथ मिलकर ये छोटे छोटे चिप्स कमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनों, तकनीकों और उपकरणों के रूप में इन्होंने दुनिया को कई सौगातें दी हैं। भारत की बात करें तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सूची में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है। स्मार्ट क्लासरूम्स आज हमारी कई शिक्षा संस्थानों की पहचान बन गई हैं। जटिल से जटिल सर्जरी भी हमारे अस्पतालों में सफलतापूर्वक की जा रही है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी और बैंकों के गठबंधन ने पूरा बाजार हमारे मोबाइल और कंप्यूटर पर ला खड़ा किया है। उद्योग, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस क्षेत्र का भी आकलन करें, डिजिटल प्रौद्योगिकी ने दशा और दिशा दोनों बदल दी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डिजिटल प्रौद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन गई है और इसे बल प्रदान किए बिना हम समावेशी आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकते। परंतु भारत जैसे विविधताओं वाले विशाल और जटिल भौगोलिक प्रदेश के कोने कोने तक डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहुंच को सुनिश्चित करना निश्चित ही कठिन कार्य है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच चौड़ी खाई, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले और न करने वालों का फर्क और नागरिकों की एक बड़ी संख्या का डिजिटली साक्षर न होना भारत को डिजिटल बनाने के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों और आडंबरों पर विजय पाने और भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की नई और महत्वाकांक्षी पहल है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है, और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। हर भारतीय के उपयोग के लिए देश भर में डिजिटल ढांचा तैयार करना, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विकास के इन 9 बुनियादी स्तंभों को विशेष बल प्रदान करेगा। ब्रॉडबैंड हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, ई गवर्नेंस तकनीक के जरिए सरकार में सुधार, सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, IT से नौकरी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंडिया की बुनियाद है। सरकार का उद्देश्य भारत नेट के जरिए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है ताकि वे अनंत संभावनाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। भारत सरकार देश के उन सभी गांवों को अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने पर कार्य कर रही है, जहां इसका अभाव है। ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवाओं को मोबाइल के जरिए लोगों को उपलब्ध कराने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड के सब्सक्रिप्शन में 10% की वृद्धि से पर कैपिटा GDP 0.81% और 1.38% बढ़ जाती है। डिजिटल इंडिया के सहयोग से अगर हम अगले 2 वर्षों में ब्रॉडबैंड की पहुंच 50% और मोबाइल पेनिट्रेशन 30% आगे बढ़ा पाए तो हमारी GDP 9% बढ़ जाएगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात को पूरी तरह खत्म करने के सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। इसके तहत देश भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के निर्माण केंद्र विकसित किए जाएंगे। इससे भारत में निर्माण क्षमताओं का विकास होगा और देश निर्माण के हब के रूप में स्थापित होने की ओर बढ़ेगा। अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ई क्रांति शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और किसानों की सुविधा जैसे विषयों में बेहतर सुविधाएं जुटाने में मददगार होगी। इसके तहत विभिन्न मिशन मोड परियोजनाएं सरकारी कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया में उपयुक्त परिवर्तन करते हुए आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल कर समन्वित रूप से नागरिक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन मौजूदा चुनौतियों से निपटने, बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, रोजगार को बढ़ावा देने और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा। भारत को डिजिटल बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में अंडमान निकोबार
द्वीप समूह ने भी मजबूती से कदम बढ़ाया है। दूर संचार की सुविधा आज लगभग पूरे द्वीप समूह में उपलब्ध है। भारत सरकार का उपक्रम BSNL इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मॉड्यूलर स्वैन की स्थापना में भी BSNL द्वीप प्रशासन को महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। इस समय BSNL की कुल बैंडविड्थ क्षमता लगभग 500 Mbps है, जिसके वर्ष के अंत तक 1 Gbps तक बढ़ जाने का अनुमान है। हमारा प्रशासन भारत सरकार और विभिन्न मंत्रालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ है। स्थानीय तौर पर भी तीनों जिला कार्यालय, आपदा प्रबंधन विभाग और डिगलीपुर, रंगत, हडबे, कमोटा और कैम्बल बे के तहसील कार्यालय एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में हैं। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अंडमान निकोबार प्रशासन ने कई ठोस कदम उठाए हैं। बुनियादी संरचना के रूप में स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की गई है, जहां विभिन्न विभागों की वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होस्ट की जा रही हैं। टायर 2 श्रेणी का यह डेटा सेंटर ISO 27001 और 20000 प्रमाणित है। यह डेटा सेंटर सामान्य सेवा केंद्र और उन सभी विभागों से कनेक्टेड है जिनकी सेवाएं CSC से दी जा रही हैं। आज इस डेटा सेंटर में 18 विभागों की 32 वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस होस्टेड हैं, जिनका उपयोग नागरिक सेवाएं प्रदान करने और लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस के तहत लोगों को उनके घर के पास नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सामान्य सेवा केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्योत्तर अंडमान के विभिन्न इलाकों में 9 और दक्षिण अंडमान में 21 CSCs के जरिए प्रतिमाह लगभग 35,000 लोग विभिन्न नागरिक सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। जल्द ही निकोबार जिले में भी सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि दूर दराज के लोगों को भी ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा से जोड़ा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए SDC को विभागों और सामान्य सेवा केंद्रों से जोड़ना आवश्यक है। नियमित नेटवर्क की अनुपस्थिति में प्रशासन ने मॉड्यूलर स्वैन की कल्पना की, जिसके तहत BSNL के सहयोग से विभिन्न कार्यालयों को लीज्ड लाइन, वायरलेस और VSAT के जरिए SDC से जोड़ने का कार्य आरंभ हुआ। इस प्रयास के फलस्वरूप आज 30 सामान्य सेवा केंद्रों के अलावा पुलिस विभाग के 22 थानों, विद्युत विभाग के 17 साइट ऑफिसेस, तीनों जिलों के सभी तहसील और उपायुक्त कार्यालय सहित प्रशासन के 7 अन्य प्रमुख विभागों को स्टेट डेटा सेंटर से जोड़ा गया है। कई अन्य विभागों को भी मॉड्यूलर स्वैन के नेटवर्क में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखा जाए तो द्वीप समूह के उत्तरी और दक्षिण छोर के बीच 14 प्रमुख द्वीप आज SDC के साथ जुड़े हुए हैं। सामान्य नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द्वीप समूह में स्टेट पोर्टल और स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे परियोजना लागू की जा रही है। स्टेट पोर्टल और विभिन्न विभागों की सेवाओं से संबंधित 54 इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म्स के बीटा वर्जन कुछ महीने पहले ही जारी किए गए थे। आवश्यक परीक्षण और जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है और आज डिजिटल इंडिया वीक के इस कार्यक्रम में स्टेट पोर्टल और 54 ई-फॉर्म्स द्वीपवासियों के उपयोग के लिए आधिकारिक रूप से रोल आउट किए जाएंगे। नौवहन सेवा से जुड़ी कंप्यूटरीकृत शिप टिकट्स एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्स पिछले कई वर्षों से मुख्य भूमि और अंतर्द्वीपीय यात्राओं के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। जहाजरानी विभाग इस प्रणाली के ICT इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने पर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। स्टार्स को सामान्य सेवा केंद्रों से भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। निकट भविष्य में इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से वेब आधारित बनाया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्रों पर बिजली के बिलों के भुगतान की सुविधा को आम नागरिकों ने काफी सराहा है। विद्युत विभाग के 8 साइट कार्यालयों के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई इस सेवा का लाभ अब पोर्ट ब्लेयर और फरारगंज तहसील के लगभग सभी डोमेस्टिक उपभोक्ता उठा रहे हैं। विद्युत विभाग आने वाले दिनों में मध्योत्तर अंडमान तथा निकोबार जिले में भी इस सुविधा का विस्तार करेगा। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों के दौरान द्वीप प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकारी सेवाओं के निष्पादन में मोबाइल फोन की बढ़ती अहमियत को देखते हुए मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार की संस्था CDAC के सहयोग से प्रशासन के विभागों को लोगों तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने के लिए पुल और पुश SMS की सुविधा प्रदान की गई है। पुल SMS सेवा के जरिए लोग अपने बिजली बिलों की जानकारी स्टेट पोर्टल के द्वारा जमा किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्थिति और ऑनलाइन जारी किए गए ई-सर्टिफिकेट का सत्यापन करने जैसी सेवाएं ले सकते हैं। पुश SMS के तहत GB पंत अस्पताल नागरिकों को रक्त जांच की रिपोर्ट उसी दिन उनके मोबाइल फोन पर पहुंचा रहा है। कई स्कूल अभिभावकों को विद्यालय में उनके बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई में प्रदर्शन आदि के बारे में सूचित कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन निदेशालय का राज्य नियंत्रण कक्ष सभी संबंधित अधिकारियों और लोगों को आपदा के बारे में चेतावनी या संबंधित परामर्श पुश SMS के जरिए जारी करता है।
पिछले 18 महीनों में विभिन्न विभागों द्वारा 8 लाख से अधिक एसएमएस भेजे गए हैं। नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंप्यूटराइजेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। इस परियोजना का प्रमुख मॉड्यूल स्मार्ट राशन कार्ड हाल ही में परीक्षण के लिए सॉफ्ट लॉन्च किया गया। स्मार्ट राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र का स्थान लेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति के पूरे परिवार का विवरण डिजिटली दर्ज होगा। फेयर प्राइस शॉप्स में राशन का वितरण स्मार्ट कार्ड और हैंडहेल्ड डिवाइस के द्वारा किया जाएगा। हैंडहेल्ड डिवाइस सर्वर से कनेक्टेड होगा और उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए राशन की मात्रा सीधे पीडीएस डेटाबेस में अपडेट होगी। इस प्रक्रिया से जन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और अनाज की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। पुलिस विभाग की परियोजना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिलों के 26 पुलिस थानों और पुलिस कार्यालयों में लागू हो गई है। इस सिस्टम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने, जनरल डायरी एंट्री और FIR से संबंधित प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटराइज कर दी गई है। लोग अपनी शिकायत और FIR के बारे में की गई कार्रवाई की स्थिति पुलिस विभाग के पोर्टल से जान सकते हैं। छात्रों से संबंधित सूचनाओं के उचित प्रबंधन के लिए प्रशासन ने स्कूल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित की है, जिसका उपयोग इस समय पोर्ट ब्लेयर के 21 सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। इस प्रणाली से छात्रों की दैनिक उपस्थिति और परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की निगरानी की जाती है और स्कूलों की गतिविधियों और छात्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं अभिभावकों को SMS के जरिए दी जाती है। बढ़ती जवाबदेही और प्रदर्शन आकलन के इस युग में सरकार और प्रशासन ने इस बात को समझा है कि तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, बल्कि अधिक सामाजिक आर्थिक अवसरों का सृजन कर लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सकता है। द्वीप प्रशासन द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसी उद्देश्य की ओर बढ़ाए गए कुछ समर्पित कदम हैं। आइए हम एकजुट होकर जन कल्याण, आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मजबूती से आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रौद्योगिकी और डिजिटल राष्ट्र की नींव पर ही आधुनिक भारत की बुलंद इमारत खड़ी होगी। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर।